नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह से सच है। अप्रैल 2026 की एक ऐसी खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री जिसने अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रख दिया था। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 में। एक बेहद आलीशान क्रूज शिप अर्जेंटीना के खूबसूरत शहर उशुआया से अंटार्कटिका के एक रोमांचक सफर पर निकलता है। इस जहाज पर 23 अलग अलग देशों के लगभग 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। जहाज पर पार्टियां चल रही थीं, लोग छुट्टियां मना रहे थे और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि खुशियों से भरा ये सफर बहुत जल्द एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला है। चलिए सीधे इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि चीजें आखिर बिगड़ी कैसे। 1 अप्रैल को जहाज उशुआया से निकलता है। सब बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन ट्रिप के महज 5 दिन बाद एक 70 साल के डच नागरिक को अचानक हल्का बुखार और सिरदर्द होने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी सांस उखड़ने लगती है और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर उस व्यक्ति की पत्नी अचानक कोलैप्स हो जाती है और उसकी भी जान चली जाती है। इसके बाद जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं और 2 मई तक एक जर्मन महिला की मौत के साथ ये तीसरी मौत दर्ज होती है। अब फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को अलर्ट किया जाता है। वो आलीशान जहाज अब समुद्र के बीचों बीच एक घोस्ट शिप यानी भूतों का जहाज बन चुका था। जब WHO ने टेस्ट किए तो जो रिजल्ट सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 50%। ये कोई आम नंबर नहीं है। डायग्नोसिस में जो वायरस सामने आया उसका नाम था हंता वायरस, और इस खौफनाक वायरस की मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो ये वायरस संक्रमित इंसानों में से हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान ले सकता है। तो आखिर ये हंता वायरस है क्या भला? ये कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलती है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? 70 सालों से विज्ञान को इसके बारे में पता है, फिर भी आज तक इसका कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्का इलाज नहीं बन पाया है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। मतलब इस वायरस से बचने के लिए मरीज को पूरी तरह से अपने ही इम्यून सिस्टम के भरोसे लड़ना पड़ता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि ये बीमारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे अपना रूप बदलती है। इसके 2 मुख्य वेरिएंट्स हैं। एशिया और यूरोप में HFRS देखने को मिलता है, जिसमें इंसान की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये HPS का रूप ले लेता है। ये तो और भी खौफनाक है, क्योंकि इसमें फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और दम घुटने से मौत हो जाती है। इस मेडिकल मिस्ट्री की जड़ें इतिहास में काफी पीछे जाती हैं। चलिए 1950 के दशक के कोरियन वॉर में चलते हैं, जहां 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए थे। तेज बुखार, उल्टी और फिर सीधा किडनी फेल। इनमें से 15% सैनिकों की मौत हो गई। शुरुआत में सबको लगा कि शायद दुश्मनों ने कोई केमिकल वेपन इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा मेडिकल पजल था जिसे सुलझने में पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वोंग ली ने पता लगाया कि यह बीमारी चूहों से फैलती है, और साउथ कोरिया की हंतान नदी के पास मिलने के कारण इसे नाम मिला हंता वायरस। अब सवाल यह है कि क्या ये आउटब्रेक सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। 1993 में अमेरिका के नवाहो इलाके में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने पर्यावरण के एक बेहद खतरनाक बटरफ्लाई इफेक्ट को साबित कर दिया। वहां अचानक स्वस्थ और युवा लोगों की जान जाने लगी। हुआ यूं कि अल नीनो की वजह से भारी बारिश हुई। इस बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई। अब चिलगोजे चूहों का फेवरेट खाना है, तो जाहिर है चूहों की आबादी में भारी विस्फोट हो गया और इसी ओवर पॉपुलेशन ने एक भयानक वायरल आउटब्रेक को जन्म दिया। प्रकृति का ये ऐसा चेन रिएक्शन था जिसने कई बिल्कुल स्वस्थ लोगों की जान ले ली। एक लंबे समय तक ये गलतफहमी थी कि भारत में तो हंता वायरस है ही नहीं, लेकिन 2005 से 2008 के बीच हुई वेलोर स्टडी ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया। तमिलनाडु में क्रॉनिक किडनी के मरीजों में 28 कन्फर्म्ड केसेस मिले थे। यही नहीं, जनरल पॉपुलेशन के 4% लोगों में इस वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में भी गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और चूहे पकड़ने वाली इरूला जनजाति के लोग हमेशा इसके रिस्क पर रहते हैं।
ये वायरस खामोशी से पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे आसपास भी मौजूद है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि 1996 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सारी पुरानी मेडिकल मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। तब तक वैज्ञानिक मानते थे कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन फिर अर्जेंटीना में खोजा गया एंडीज वायरस। ये हंता परिवार का एक ऐसा म्यूटेशन है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की डरावनी क्षमता रखता है। इस म्यूटेशन ने यह साबित कर दिया कि अब सिर्फ चूहों से दूर रहना ही काफी नहीं था। लेकिन ये एंडी स्ट्रेन आखिर फैलता कैसे है? इसके लिए बेहद करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। मतलब ये मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों, एक बिस्तर शेयर करने वालों या उन लोगों में फैलता है जो मरीज की देखभाल कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ सुपर स्प्रेडर्स भी देखे गए हैं जो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन गनीमत यह है कि ये कोविड की तरह हवा में नहीं उड़ता। इसके लिए शारीरिक तरल पदार्थों का संपर्क होना जरूरी है। तो फिर उस घोस्ट शिप पर ये एंडीज वायरस पहुंचा कैसे? इस पूरे रहस्य का खुलासा मार्च 2026 की एक छोटी सी घटना से होता है। जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले वो डच कपल, जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। और दुर्भाग्य से वो टूर एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के डंपिंग ग्राउंड के पास था जो चूहों से भरा हुआ था। वहीं पर उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ। दिलचस्प बात तो ये है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की होती है। अगर वे 2-3 दिन बाद जहाज पर जाते तो शायद कोई और संक्रमित ही नहीं होता। लेकिन वो टूर के तुरंत बाद जहाज पर गए और वहीं से ये जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। उस क्रूज शिप के सफर का अंत सच में बहुत ही खौफनाक और दुखद रहा। 2 मई को WHO को सूचना दी गई और 10 मई आते आते जहाज पर 10 कंफर्म केस हो चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। डर का आलम यह था कि केप वर्डे जैसे देशों ने जहाज को अपने बंदरगाहों पर रुकने तक नहीं दिया। फाइनली 10 मई को स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर इसे खाली करवाया गया। मरीजों को स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। जहाज के क्रू में 2 भारतीय भी थे जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें नीदरलैंड्स में क्वारंटीन किया गया। इन सारी घटनाओं और न्यूज़ हेडलाइंस को देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये हंता वायरस हमारी अगली ग्लोबल महामारी बनने वाला है? खासकर तब जब दुनिया पर एक बार फिर से एक बहुत बड़े अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है जो चूहों की आबादी को अचानक बेतहाशा बढ़ा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हंटा वायरस और कोविड-19 के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। कोविड-19 तेज़ी से हवा से फैलता है और इसकी ट्रांसमिशन विंडो 14 दिन तक हो सकती है, लेकिन हंटा वायरस हवा से नहीं फैलता। इसके लिए करीबी संपर्क चाहिए और इसकी ट्रांसमिशन विंडो बीमारी की शुरुआत में सिर्फ 1 दिन की होती है। WHO ने भी अपने असेसमेंट में साफ कह दिया है कि ग्लोबल लेवल पर इसका खतरा फिलहाल काफ़ी कम है। लेकिन खतरा कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। बचाव के तरीके बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी हैं। घरों को अच्छे से सील करना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। धूल भरे पुराने गोदामों या स्टोरेज में जाते वक्त N95 मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी कदम है। इसके अलावा कचरे का सही से निपटारा करना और खाने पीने की चीज़ों में सख्त हाइजीन बनाए रखना, यही हमारे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है, एक ऐसा खामोश दुश्मन जो 70 सालों से मौजूद है। विज्ञान के पास आज भी इस कातिल वायरस का कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ढाल हमारी अपनी जागरूकता और प्रिवेंशन है। सही जानकारी और साफ सफाई ही इस खतरे को दूर रख सकती है। ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्रकृति में होने वाला एक छोटा सा बदलाव एक बड़ी तबाही ला सकता है। क्या हम भविष्य में ऐसे अनजाने और खामोश खतरों का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस विषय को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।